नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी जीडी आंसर की 2024 जिसकी परीक्षा हुई थी 1 मार्च 2024 को और ये 37वां शिफ्ट है। इसका टाइमिंग है 11:30 से 12:30 बजे तक। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला शिफ्ट 1 से लेकर 36 तक शिफ्ट का आंसर की देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एग्जाम के नाम से। प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी एग्जाम के नाम से आप लोग पिछले 36 शिफ्ट के भी आंसर की आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। शुरू होता है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन, और यहां पर दिया गया है कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर दिया है कौन सी आकृति यहां पर सेट बैठेगी, तो चौथा वाला ऑप्शन आपकी आकृति सही बैठेगी। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। 7 लड़कियां यहां पर देखिए दिया है और वृत्ताकार मेज है और मेज के चारों और केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी इधर की ओर मुंह करके बैठे हैं 7 लोग ये। और यहां पूछ रहा है कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो यहां पर हो जाएगा आंसर आपका एक्स। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये दर्पण है, दर्पण में चित्र रखाएगा तो कैसा बनेगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये आकृति दी गई है, यहां पर कौन सी आकृति सेट बैठेगी, तो चौथा वाला ऑप्शन आपकी आकृति सही बैठ जाएगी। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कूट भाषा में लिखा गया है, यहाँ पर इसको इस कूट भाषा में, इसको इस कूट भाषा में। उसी तरह जो है विटनेस को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 109। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये कागज का टुकड़ा है, मोड़कर ऐसे काटा जाता है, काटने के बाद जो आकृति खुलने पर बनेगी वो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पासे के मोड़ने पर 12 फलक के विपरीत कौन सा आएगा, तो 12 फलक के विपरीत आ जाएगा आपका 15। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर दिया है कथन निष्कर्ष वाला। कथन दिया है सभी एफ एस है, कुछ एस आर है। निष्कर्ष दिया है कुछ आर एफ नहीं है, कोई एस एफ नहीं है और कुछ एस आर नहीं है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कौन सी आकृति आएगी, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से रिपीट होता है 9वां। 10वें नंबर देखिएगा। 10वें नंबर पर बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर श्रृंखला पूरी करेगी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा भागे और गुणे, और 6 और 5 चेंज करेंगे तो ये समीकरण सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अक्षर श्रृंखला यहां पर कौन से आएगा, तो यहां पर आ जाएगा WMI। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8 व्यक्ति बैठे हैं एक वर्गाकार मेज में, मेज के चारों ओर बैठे हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि उमेश के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका रीना। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अक्षर समूह यहां पर लुप्त है, तो कौन सा अक्षर समूह आएगा, तो यहां पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा CJMODS। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए संख्याओं का विलुप्त यहां पर संख्या कौन सी संख्या आएगी, तो यहां पर 125 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की इकलौती बहू का इकलौता बेटा है, तो उस आदमी का रमन से क्या संबंध है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटे का बेटा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर मान निकालना है, तो इसका -2 मान आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन ये कूट भाषा में लिखा गया है, तो इसी तरह TBD कैसे लिखा जाएगा, तो 480 इसका आंसर आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लुप्त संख्या यहां पर बताना है, तो लुप्त संख्या 5640 यहां पर आएगी। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ोदरा का संबंध जो है बरगद का शहर, कटक का संबंध सिल्वर सिटी से, तो धनबाद का संबंध है कोल सिटी से, यहां पर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं GS का क्वेश्चन।
जीएस वाला क्वेश्चन देखिएगा, जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त होते हैं? यहाँ पर हो जाएगा शास्त्रीय, शास्त्रीय यहाँ पर देना चाहिए, शास्त्रीय दिया है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ आंसर राष्ट्रपति। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ पर हो जाएगा 9। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस नृत्य शैली में टांडो लास्य दोनों को समावेश है? तो यहाँ पर हो जाएगा मणिपुरी में। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लॉन्च किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2023 में। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विलय नीति गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है जैसे भूमि, हवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि, और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण की भुगतान नहीं हो पाता, तो यहाँ पर हो जाएगा समर्थक ऋणाधार। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह भारतीय संविधान में उल्लेखित एक है, तो क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो कृषि एवं खाद्य उत्पादन के लिए। 10वें नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं, आगा खान कप का संबंध किस खेल से? तो यहाँ पर हो जाएगा हॉकी से। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात वर्ष की आयु के आश्रित की संख्या का माप है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 14 वर्ष। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिक्किम। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वे प्रसिद्ध व्याख्याता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट बांसुरी। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्रिकेट में गली स्थिति होती है तो पॉइंट और स्लिप के बीच में। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तैराकी में शैली में तैराक पूल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा बैक स्ट्रोक। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ट्यूलिप उत्सव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ट्यूलिप, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एवं कश्मीर। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर हो जाएगा अजय बंगा को। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या की दोलन को कहा जाता है? तो यह आवृत्ति कहा जाता है। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर दिया है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फोकस इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड इनोवेशन? तो यहाँ पर हो जाएगा क्वांटनरी सेक्टर हो जाएगा, क्वांटनरी सेक्टर। इसके बाद मैथ वाला क्वेश्चन आता है, हितेन अपनी कलम और का मूल्य 2875 रुपये अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देने के बाद 40% का लाभ अर्जित करता है, तो कलम का क्रय मूल्य तो यहाँ पर हो जाएगा 16,500 रुपये। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 110, 11, 220 के लघुत्तम समापर्त तो महत्तम समापर्त का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 20 संबंधी 1 का अनुपात होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सोहन अकेले एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, मोहन अकेले उस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 12 दिनों में। चौथे नंबर का यहाँ पर मान निकालना है, तो 3 संबंध 4 संबंध 1 मान हो जाएगा, इसका भी मान निकालेगा 554 हो जाएगा यहाँ पर। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 980 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए? तो यहाँ पर हो जाएगा 440। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर दिया है, ABC अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं,
तो उन तीनों में से एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 दिनों में। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक परीक्षा में रमेश को कुछ विषय में 85, 123, 54, 98, 63, 45 अंक मिले हैं। उन विषयों में रमेश के औसत अंक कितने हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 78। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7,000 रुपये की धनराशि पर 36% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 2,746.8 रुपये। यहाँ सी वाला ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। एक कार का विक्रय मूल्य 11,440 रुपये है। यदि कार को 45% छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 20,800 रुपये। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यदि सुंदर जेठालाल से 8% तो साधारण ब्याज दर पर 45,000 रुपये ऋण पर लेता है, तो 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 18,000 रुपये। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 15 संख्याओं का औसत 33 है और 33 संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 20.625। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु को 1,600 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा 2,500 रुपये। 15 नंबर क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:1 है। उन संख्याओं को वर्गों का योग 810 है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 36। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से लगभग कितने % कम है? यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 36%। 17 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा 42, 48। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को दुगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 120%। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 102, 136 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 34। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार कर सकती है, तो दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है। तो यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 117 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिएगा। पहला का चौथा सही है, दूसरा का चौथा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, पांचवा का तीसरा, छठा का पहला सही है, सातवां का तीसरा, आठवां का फर्स्ट, नौवां का दूसरा, 10वां का आपका दूसरा, 11 का चौथा, 12 का चौथा, 13वां का चौथा, 14वां का चौथा, 15वां का तीसरा। इसके बाद 16 से 20 तक पैराग्राफ फिल करना है आपको ब्लैंक। तो 16 नंबर क्वेश्चन में ब्लैंक 1 में भरा जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन टुवर्ड्स। 17 नंबर में यहाँ पर दिया 17 नंबर देखिएगा ब्लैंक सेकेंड, तो यहाँ पर जो है ग्लैंड भरा जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। 18 नंबर ब्लैंक थर्ड फॉरवर्ड भरा जाएगा चौथा ऑप्शन। 19 नंबर ब्लैंक 4, यहाँ पर जो इंस्टेंटली भरा जाएगा तीसरा ऑप्शन। 20वें नंबर में ब्लैंक 5, तो यहाँ पर जस्ट भरा जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। इसके बाद हिंदी वाला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में वाक्य में उस वाक्यांश को पहचाने जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ है। यदि कोई गलती नहीं तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। तो यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे नंबर में मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ बताना है, ऐसी तैसी करना यानी बुरी दुर्दशा करना। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विधेयक शब्द बताना है आपको, कितने हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझे, कितने बेरहम यहाँ पर भरा जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विलोम शब्द बताना है, मित्रता का विलोम शब्द शत्रुता होता है। 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उसे शक मत करो यानी उस पर शक मत करो, ये शुद्ध शब्द है।
छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मुहावरे का अर्थ बताना है। गीदड़ भभकी, तो यहाँ पर कमजोर द्वारा भड़काना, धमकाना। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देशज विदेशज शब्द यहाँ भरना है। कोमल के काफ़ी सुंदर है, कोमल के इयरिंग काफ़ी सुंदर है। आठवें नंबर पर आते हैं, कोई त्रुटि नहीं बताना है। जब तीन लड़कियाँ। नौवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रीतिकाल से चली आ रही शुद्धवर्तनी, तो रीतिकाल शुद्धवर्तनी हो जाएगा। 10वें नंबर हो पर्यायवाची शब्द बताना है। तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है सर। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो बीत गया इसके लिए एक शब्द होता है अतीत। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको भाववाचक संज्ञा भरना है। तो यहाँ पर दिया सुरेश की बात को समझाना बहुत जरूरी, सुरेश की बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी, गंभीरता भरा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर दिया है कोष्टक में विलोम शब्द, सादगी का विलोम शब्द क्या होगा, तो आडंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। भाग्य का पर्यायवाची शब्द होता है नसीब। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर दिया है भरना है आपको विकल्प में बेहतर भरा जाएगा। इसके बाद 16 से 20 तक रिक्त स्थान, रिक्त 1 16 नंबर क्वेश्चन में कनेक्टिविटी भरा जाएगा। और रिक्त नंबर 2 यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे ऑप्शन सही है, किनारे भरा जाएगा। और रिक्त तीसरा यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन भरा जाएगा स्थापना। और रिक्त चौथा आपका जो है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भरा जाएगा योजना। और रिक्त 5वां आपका जो है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अमल भरा जाएगा। तो ये था एसएससी जीडी आंसर की 2024। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले शिफ्ट के वीडियो में।